कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत का एक शांत और दिव्य वातावरण, गहन वन, आश्रम में बैठे ऋषि और उनके चारों ओर शिष्य। अग्नि की ज्योति प्रज्वलित है और मंत्रों की गूंज वातावरण को पवित्र कर रही है। इन्हीं क्षणों में वह सनातन ज्ञान प्रवाहित हुआ, जिसका संकलित स्वरूप हमें वेदों के रूप में प्राप्त होता है। वेद मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और अमूल्य धरोहर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? यह शब्द संस्कृत की विद धातु से निकला है। विद का मतलब है जानना, समझना, अनुभव करना। इसी से विद्या यानी ज्ञान, विद्वान यानी ज्ञानी और विज्ञान यानी विशेष ज्ञान जैसे शब्द बने। इसलिए वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। लेकिन यह सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि वह शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य है जिसे ऋषियों ने साधना और ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसी कारण वेदों को अपौरुषेय कहा गया, अर्थात यह किसी मनुष्य की रचना नहीं, बल्कि सनातन सत्य का प्रत्यक्ष प्रकाश है। साथ ही इन्हें श्रुति भी कहा गया, क्योंकि ऋषियों ने इन्हें गहन साधना में अनुभव कर अपने शिष्यों को सुनाया और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। इस ज्ञान ने जब परंपरा का रूप लिया तो इसे 4 प्रमुख संहिताओं में संकलित किया गया और इन्हीं को हम 4 वेद कहते हैं। ऋग्वेद स्तुति और प्रार्थना का वेद, जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है। इसे 10 मंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त और हर सूक्त में कई ऋचाएं अर्थात मंत्र हैं। कुल मिलाकर ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त और लगभग 10,552 ऋचाएं मिलती है। यजुर्वेद यज्ञ विधि और कर्मकांड का मार्गदर्शक। यजुर्वेद के 2 मुख्य रूप हैं, कृष्ण तैत्तिरीय और शुक्ल वाजसनेय। इनमें मंडल नहीं बल्कि अध्याय या कांड कहे जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और कृष्ण यजुर्वेद में भी लगभग इतने ही अध्याय पाए जाते हैं। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या लगभग 1975 से 2086 के बीच मानी जाती है। सामवेद स्वर और संगीत का, जो भक्ति को जीवंत करता है। इसमें 2 मुख्य भाग माने जाते हैं, आर्चिक और गीतिक। इसमें लगभग 1875 सूक्त हैं और कुल ऋचाओं की संख्या भी लगभग 1875 ही है। इनमें से अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इन्हें गान के लिए स्वरबद्ध किया गया है। और अथर्ववेद, जो जीवन के रहस्यों, औषधियों और शांति संपन्नता को समेटे हुए है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं। इसमें लगभग 730 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र या ऋचाएं पाई जाती हैं। हर मंत्र के 3 आयाम होते हैं, ऋषि, देवता और छंद। ऋषि वह हैं जिन्होंने सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया और उसे प्रकट किया। देवता उस शक्ति का प्रतीक हैं जिसकी स्तुति मंत्र में की गई है, और छंद वह लय है जो इस अनुभव को श्रुति और गान की धड़कन में जीवंत कर देता है। इन्हीं 3 आयामों के माध्यम से वेद हमें प्रकृति और मानवीय अनुभव की गहरी प्रतीकात्मक भाषा में जीवन को समझाते हैं। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि देवता की स्तुति में है। इसके ऋषि हैं मधुच्छंदा वैश्वामित्र और इसका छंद है गायत्री। लेकिन वेद केवल मंत्रों तक सीमित नहीं। इनके 2 प्रमुख आयाम हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड हमें बताता है कि यज्ञ और आहुति के माध्यम से जीवन और समाज में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। यह परंपरा मुख्यतः ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। वहीं ज्ञानकांड हमें आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों की ओर ले जाता है। इस खंड के अंतर्गत आने वाले आरण्यक और उपनिषद हमें गहरे प्रश्नों के सामने खड़ा करते हैं, जैसे मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ हमें यज्ञ विधि, अनुष्ठान और आहुति के नियम समझाते हैं। आरण्यक बाहरी यज्ञ से भीतर की साधना की ओर ले जाते हैं। और उपनिषद वेदों का हृदय, जहां सत्य और आत्मा की खोज ही मुख्य साधना है। इसलिए वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्ण यात्रा है, भक्ति से कर्म तक और कर्म से ज्ञान तक। वे हमें बताते हैं कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य संतुलन में है।
जब भक्ति और बुद्धि, कर्म और ज्ञान, परंपरा और खोज सब एक साथ सामंजस्य में आते हैं, तभी जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। इस चैनल का उद्देश्य है वेदों की हर ऋचा की गहराई तक उतरना। हम जानेंगे कि किस ऋषि ने कौन सा सत्य अनुभव किया, किस देवता की उपस्थिति हमारे जीवन में कौन सा अर्थ प्रकट करती है और किस छंद की लय उस सत्य को और भी जीवंत बना देती है। इस यात्रा में हम वेदों के गहन प्रतीकों और जीवन दर्शन को आपके साथ साझा करेंगे। जैसे किसी गान का अंतिम स्वर संपूर्ण संगीत का सार समेट लेता है, वैसे ही इस पूरी प्रस्तावना का निचोड़ है वेद, मंत्र की धारा से सत्य के सागर तक की यात्रा।